नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल मनीष पंडित मिश्रा में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी का प्रवेश करने से पहले आपको देते हैं यह संकेत। कृपया वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार यह बताया जाता है कि ऐसे प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं तो वह स्वयं माता लक्ष्मी जी का वास होता है। यह जीव जंतु हमारे घर में अगर रहने लग जाते हैं तो उनसे हमें यह पता लगाया जा सकता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जागने वाला है, हमारे घर में खुशियां सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ माता लक्ष्मी जी का भाग्य बदलने का संकेत होता है। और जीव जंतु हमारे घर में ऐसे बेहद ही शुभ होते हैं। यह जीव जंतु जिस घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, जीव जंतुओं में से काफी जीव जंतु ऐसे हैं जो किसी न किसी देवता के रूप में काम करते हैं। जैसे कि दोस्तों, भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं। जैसे कि हमारे परम पिता देवों के देव महादेव के वाहन नंदी के होते हैं। जैसे कि हमारे परम पिता महादेव के पुत्र कार्तिक के वाहन मोर है। दोस्तों, यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होना अति आवश्यक है। अगर यह जीव जंतु आपके घर में आ जाए और आप उनकी पहचान न कर पाओ तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपके घर में ऐसे जीव जंतु आते हैं तो यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य बदलने वाला है। आपका जो भी बुरा समय काफी दिनों से परेशानियां चल रही थी वह सब अब समाप्त होने वाली है। अब आपका अच्छा समय आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए दोस्तों, जानते हैं। नंबर 1, अगर आपके घर में छाछुंदर जी घर के अंदर प्रवेश करता है तो उस घर का भाग्योदय होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, छछुंदर बहुत ही सुख समृद्धि लाने वाला होता है। यदि छछुंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है और उसकी तरक्की में कोई बाधा नहीं आएगी। वह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। यदि छछुंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा दे, चक्कर लगा दे तो उस व्यक्ति का भाग्योदय होना बिल्कुल निश्चय है। उस व्यक्ति के भाग्य को उदय होने से कोई नहीं रोक सकता है। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है। वह करोड़पति भी बनने की संभावना रखता है। छछुंदर हमारे घर में आना परिवार के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह बताया गया है यदि हमारे घर में छछुंदर आता है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है। उस घर के सभी लोगों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने लगती हैं। मानो उस घर के अंदर स्वयं माँ लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर धन देने वाली होती हैं। किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ
छाछुंदर अगर चक्कर लगा दे तो दोस्तों उस घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने के संकेत शुरू हो जाते हैं। उस घर में कहीं न कहीं से धन के रास्ते आना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि आपको आपके बिजनेस में अचानक धन प्राप्त हो सके। इसीलिए छाछुंदर घर के अंदर प्रवेश करता है तो यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। नंबर 2, चूहा हमारे जीवन में दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। इसीलिए चूहे को कभी भी घर में ना रहने दें। चूहा हमेशा दुख और दर्द ही चाहता है। इसीलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों चूहे को कभी भी अपने घर की तरफ न आने दें। जितना हो सके चूहे को अपने घर से बाहर निकाल कर छोड़ाएं। चूहे को रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन बताया गया है, लेकिन जिस घर में होता है उस घर में दुख परेशानियां हमेशा बना रहता है। उस घर से कभी बीमारियां और परेशानियां नहीं जाती हैं। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है, वरना जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। नंबर 3, अगर आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता है तो उसे हटा दें। यह बहुत ही अशुभ संकेत होता है। यह हमारे जीवन में परेशानियां लाने का कारण होता है। अगर आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। यह हमेशा दुख और दरिद्रता का कष्ट देने वाला मधुमक्खी का छत्ता होता है। इसीलिए मधुमक्खी अगर आपके आसपास है तो आप उससे दूर रहें और अपने पास मधुमक्खी का छत्ता बिल्कुल भी न रहने दें। यह बहुत ही अशुभ संकेत होता है। नंबर 4, तितली। जिस घर में तितली आती है उस घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नजर आती है। उस तरीके से तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशियां लेकर आती हैं। जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। हमारे धर्म में इसे अच्छे से वर्णन किया गया है। तितली जब भी किसी के घर में आती है उस घर का समय अच्छा होता है, उस घर में खुशियां आती हैं। इसीलिए घर में जब भी कोई तितली दिखाई पड़ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। नंबर 5, बिच्छू। बिच्छू हमारे घर में दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना एक परेशानियों का सामना का संकेत होता है। समझ ले कि वह संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई परेशानियां आने वाली हैं। लेकिन आपको अगर यह 2 बिच्छू एक साथ में दिखाई पड़ जाए तो इस तरीके से समझ लेना चाहिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होने वाला है। या बिच्छू अगर साथ में दिखाई पड़ जाए तो समझ ले कि आपके भाग्य बदलने वाला है या शुभ संकेत देता है। लेकिन माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली हैं, वह दुख दर्द दूर करने वाले होते हैं। दोस्तों बिच्छू वह सुनहरे कलर के होने चाहिए। नंबर 6, छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में अगर छिपकली निकल आए तो उन्हें मार देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके घर में छिपकली आए तो समझ ले कि आपके घर में सुख शांति आने वाली है।
विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि आपका पूजा घर में रोज आपको छिपकली दिखाई देती है। आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करते समय आसपास कहीं भी अगर आपको छिपकली दिखाई पड़ जाए तो यह बहुत जल्द ही आपका भाग्य उदय होने वाला होता है। आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन करने वाली होती हैं। छिपकली यदि आपको दो पूंछ वाली कहीं पर दिखाई देती है तो आपको समझ ले कि आपका भाग्य बहुत जल्दी ही शीघ्र बदलने वाला है। या छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए हो सके छिपकली को कभी भूल कर भी नहीं मारना चाहिए। आप नहीं चाहते कि आपके घर में छिपकली आए तो आप उनको थोड़ा सा डरा कर भगा सकते हैं, लेकिन आपको छिपकली को भूल कर भी नहीं मारना चाहिए। नंबर 7, अगर आपके घर की तरफ पूरब दिशा की ओर से चींटियां अगर आपके घर में आगमन करती हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर आपके घर में कोई परेशानियां हो या किसी कार्य में बाधा आ रही हो तो यह चींटियां आपके भाग्य बदलने का उदय शुभ संकेत होता है। उस दिन हो सके तो आप उन चींटियों को हर दिन चीनी मिलाकर आटा अवश्य खिलाएं। इससे आपके हर एक काम में सफलता मिलेगी। नंबर 8, जिस घर में भौंरा आ जाता है उस घर का भाग्य उदय होता है। इसको भाग्य उदय होने से कोई नहीं टाल सकता है। दोस्तों, यदि भौंरा आपके घर में आता है तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्य चमकने वाला होता है। नंबर 9, दोस्तों, कछुआ यदि आपके घर में आता है तो समझो कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी के चरण कमल आपके घर में पड़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर में आता है। दोस्तों, अगर आकाश मार्ग जंगल से दौड़ता हुआ कछुआ किसी के घर में आ जाए तो उस घर का समझ लीजिए आपका भाग्य उदय होने वाला है। श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में होने वाला है। यह शुभ संकेत माना गया है। उस घर के भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। उस घर के सभी परेशानियां दूर होने लगती है। श्री विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती हैं। प्रिय दोस्तों, कछुआ जिस घर में जाता है उस घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिन बुलाए चले आते हैं। इसलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, यदि ऐसे जीव आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके भाग्य का उदय होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।